तो अब तक के क्लासेस में हमने देखा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमने देखा ज्वाइन एक्चुअली में होता क्या है, इक्वी ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या है, इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या है, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ ज्वाइन के बारे में। अब समझते हैं चीजों को कि सेल्फ ज्वाइन की जरूरत कहां पड़ती है। अगर हम बात करें इक्वी ज्वाइन की, तो इक्वी ज्वाइन ऑलवेज ज्वाइन टू और मल्टीपल टेबल्स, दो या दो से ज्यादा टेबल पे इक्वी ज्वाइन अप्लाई आप करते हो, ठीक है। अ सेल्फ ज्वाइन a table to itself by pretending there are different table involved। अब सेल्फ ज्वाइन जो लगाया जाता है वो एक ही टेबल पे लगाया जाता है, लेकिन उसके जो इंस्टेंस होते हैं वो आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस है। मल्टीपल इंस्टेंसेस है मतलब क्या कहते हैं, आप सेल्फ ज्वाइन जो लगाओगे एक ही टेबल पे लगाओगे और ऐसा प्रिटेंड करके लगाओगे कि ये आपके डिफरेंट इंस्टेंस है, जबकि वो टेबल एक ही होगा लेकिन उस टेबल के डिफरेंट इंस्टेंस लेके आप काम करोगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपको एक ही टेबल के डिफरेंट इंस्टेंस लेने हैं, ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो डिफरेंट टेबल है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी आपके पास क्वेरीज होती हैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है कि एक ही टेबल को आप क्या करो, अलग अलग टेबल मान के और उससे आप क्वेरी रिट्रीव करो, ठीक है। देखेंगे हम कंडीशन कि कब हमारे पास ऐसी कंडीशन या सिनेरियो आती है, ठीक है। अब जब आपको ऐसा एकम्प्लिश करना हो, ठीक है, तो आपको टेबल का अलियासिंग यूज करना पड़ता है जिससे कि एक ही टेबल के आप डिफरेंट इंस्टेंस दिखा पाए। अब क्या होगा इसमें, वन टेबल इज वन एलियास एंड द सेम टेबल आल्सो इज अनदर एलियास, मतलब एक ही टेबल के डिफरेंट एलियासिंग हो जाएगी। तो जो ओरेकल का कंपाइलर होगा उनको डिफरेंट इंस्टेंस के टर्म में प्रिटेंड करेगा, या आप ऐसा समझ लो उसको दो टेबल मानेगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी ओरेकल ट्रीट्स देम एज टू डिफरेंट टेबल, ठीक है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ओरेकल क्या ट्रीट करेगा कि ये दो डिफरेंट टेबल है। सिंटेक्स क्या है देखो, तो सेलेक्ट, अब यहां पास आपको अलियासिंग के साथ कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे, अलियासिंग के साथ कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम टेबल वन, और उसकी आपने अलियासिंग बोली, और देखो टेबल वन यहां फिर टेबल वन ही है, दोनों एक ही टेबल है लेकिन अलियासिंग डिफरेंट है। वेयर ए डॉट कॉलम इक्वल टू बी डॉट कॉलम, ठीक है। मतलब एक ही टेबल के दो अलियासिंग आप यहां यूज कर रहे हो और उन दो अलियासिंग के बेस पे आप क्या करोगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे और ओरेकल जो है उसको दो डिफरेंट टेबल ट्रीट करेगा। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले अगर देखो तो यहां हमने क्या कहते हैं सेल्फ ज्वाइन को, सेल्फ ज्वाइन की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टेबल लिया हुआ है, दैट इज एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब इसके देखो मैंने दो दो इंस्टेंस ले ली हुई है, आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये भी आपका एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। दोनों आपके एम्प्लॉय टेबल हैं। यहाँ आपका एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ भी आपका एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या कहते हैं सेल्फ ज्वाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। बड़े ही सिंपल है, जैसा कि देखो अगर आपसे बोला जाए डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी इंप्लॉय, हर इंप्लॉय का आपको नाम चाहिए उसके मैनेजर के नेम के साथ। तो देखो आपको चाहिए क्या, हर इंप्लॉय का आपको नाम चाहिए, ठीक है। तो हर इंप्लॉय का नाम तो यहां से आ ही जाएगा, लेकिन उसके मैनेजर के नेम के साथ, मैनेजर का नेम आपको पता कहां से चलेगा। तो देखो ब्लैक का जो मैनेजर का कोड है, एमजीआर है, वो 7839 है, ठीक है। तो ब्लैक का जो मैनेजर है वो 7839 वाला होगा, मतलब किंग होगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, हर इंप्लॉई का नाम चाहिए लेकिन उसके साथ उसका मैनेजर का नाम भी चाहिए। तो बट ऑब्वियस है आपको इसी टेबल से, एक ही टेबल से काम है, लेकिन आप एक ही टेबल से काम तो है लेकिन बिना दो इंस्टेंस लिए आप इसको क्या कहते हैं रिजल्ट आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो किंग का तो कोई एमजीआर है ही नहीं, ब्लैक का एमजीआर कोड है कि 7839 है। अब 7839 पे जो भी बंदा होगा, जैसे ये वाला बंदा है वो इसका मैनेजर होगा, तो मुझे इंप्लॉय के नाम के साथ साथ मैनेजर का नाम भी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसी टेबल का आपको दो इंस्टेंस बना लेना होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, इस टेबल के दो इंस्टेंस बना लोगे। जब इस टेबल के दो इंस्टेंस बना लोगे तो आपके पास सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस कॉम्बिनेशन में आप क्या करो, आप ये देखते जाओ कि एमजीआर क्या है,
तो एमजीआर जैसे कि आपने देखा कि इसका एमजीआर 7839 है। अब जो भी 7839 है उसका आप नेम निकाल लो, वही उसका मैनेजर होगा। तो एक ही टेबल के दो इंस्टेंस बना के आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय नेम भी निकाल सकते हो और मैनेजर भी निकाल सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में सेल्फ ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। क्वेरी से समझते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो देखो, तो ये तो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि मुझे सारे एम्प्लॉय के नाम चाहिए विद हिज मैनेजर नेम, ठीक है। तो मैंने देखो क्या किया, फ्रॉम टेबल में मैंने सबसे पहले फ्रॉम को समझाता हूं, ईएमपी और ईएमपीएम। ईएमपी के ही मैंने दो एलियाजिंग किए, ईएमपी टेबल है आपके पास, उसके दो एलियाजिंग किए, ई और एम, ठीक है। ई से ई नेम ले लिया और एम से ई नेम ले लूंगा, समझो मेरी बात को। यहां से अगर मान लो ईएमपी का ई ए वाला मान लेता हूं मैं, ठीक है, और ईएमपी का एम जो है इसको मान लूं, तो यहां से ई नेम लूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा ई नेम, और यहां से जो भी मैनेजर मुझे मिलेगा उसका इंप्लॉय नंबर यहां से ले लूंगा, ठीक है, उसका इंप्लॉय नेम यहां से ले लूंगा, ठीक है। तो जो ये इंप्लॉय नेम मिलेगा मुझे, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूंगा कि ये मैनेजर है। मेरी बात को समझो, ये क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। तो अब मेरे पास काम क्या हो गया समझो, मैंने बोला डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी इंप्लॉय अलोंग विथ हिज मैनेजर नेम, ठीक है। तो मैंने बोला सेलेक्ट ई डॉट ई नेम एम डॉट ई नेम। क्यों, देखो यहां इंप्लॉय के मैंने दो इंस्टेंस बनाए, इंप्लॉय ऑफ ई और इंप्लॉय ऑफ एम, ठीक है, दो इंस्टेंस तो बन गए। अब केवल इतनी क्वेरी अगर आपकी चलती है तो बट ऑब्वियस आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फ्रॉम के बाद जैसे ही कहना चाहिए आपका जो कंपाइलर होता है ओरेकल, वो देखता है कि आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो क्या कर देता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देता है। यहां पास अगर देखा जाए टेबल आपकी मल्टीपल नहीं है, इंस्टेंस मल्टीपल है, ठीक है। आपके पास क्या मल्टीपल है, केवल इंस्टेंस मल्टीपल है। तो अगर आप देखो, केवल हम इतनी क्वेरीज को अगर रन करें, केवल इतनी क्वेरीज को, केवल इतनी क्वेरी को अगर हम रन करें तो देखो, तो देखो आपके पास, आप क्या करो, ये देखो आपके पास रोज आ रहे हैं, ठीक है। अब ये रोज कितने आएंगे, 14 × 14, ठीक है। तो मैं और इसको बढ़ा दूं, तो देखो टोटल 196 रोज आ रहे हैं। क्यों टोटल 196 रोज आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहां पास एक इंस्टेंस है इंप्लॉय का ई और दूसरा इंस्टेंस आपने बनाया इंप्लॉय का एम। अब याद करो, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ये 14 रोज हैं, ठीक है, तो अगर इसके दो इंस्टेंस हैं, जैसे ए ई हो गया और ए एम हो गया, तो इसके करस्पॉन्ड में कैसे काम होगा, तो काम कैसे होगा बेटा, इसमें आपके पास 14 के 14 रोज जो होंगे, ठीक है। अब जितने भी कॉलम आप ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 के 14 रो इसके पहले वाले से एसोसिएट होंगे तो 14 आ गया, इससे एसोसिएट होंगे 14, फिर इससे एसोसिएट होंगे 14, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इससे, मतलब 14 × 14 आपके पास रोज आएंगे टोटल। जब आप कार्टेशियन करोगे तो 196 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर फिल्टर आउट करोगे। फिल्टर आउट आपको क्या करना है कि जहां जो इंप्लॉय का एमजीआर है वो आपका मैनेजर का इंप्लॉय नंबर होना चाहिए, जो इंप्लॉय का एमजीआर है वो मैनेजर का इंप्लॉय नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम और कर लेता हूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक और काम मैं यहां क्या करता हूं, एम्प्लॉय का एमजीआर वो क्या हो जाएगा, तो सॉरी, एम्प्लॉय डॉट एमजीआर अब ये किसके बराबर होना चाहिए, आपके एम डॉट एम्प्लॉय नंबर के, ठीक है, तभी तो आप उसका नाम रिट्रीव कर पाओगे, एम डॉट एम्प्लॉय नंबर के। अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। आपके पास टोटल कितने आएंगे, 196 रोज ही आएंगे, ठीक है। अब लेकिन समझो मेरी बात को, अब आप कैसे रिट्रीव करोगे, जैसे कि देखो अब ये नल वाले आ गए, तो किंग का तो कोई एमजीआर है ही नहीं, ब्लैक का एमजीआर है ही नहीं, क्लार्क का नहीं है, जोन्स का नहीं आया, स्कॉट का नहीं आया, फोर्ड का नहीं आया, स्मिथ का नहीं आया, एलन का नहीं आया, और ये नहीं आया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां किंग का आया 7839 7839, ठीक है, तो ये रो रिट्रीव होगा। ये देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये रो रिट्रीव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ई डॉट एमजीआर इक्वल टू आपका एम डॉट ईएमपी नंबर होना चाहिए, ठीक है।
ये दोनों बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं है, ए भी बराबर नहीं है, देखो ये बराबर नहीं है। अब फिर उसके बाद 7839, देखो ये 7839 के बराबर है, ये आपका रूट रिट्रीव हो जाएगा। तो ऐसे जहां जहां मैनेजर, जो एम्प्लॉय डॉट मैनेजर होगा वो एम्प्लॉय नंबर के बराबर होगा एम डॉट एम्प्लॉय नंबर के, उसको आप रिट्रीव कर लोगे। यही पर्पज है आपका। तो पर्पज आपका क्या है बच्चे? पर्पज आपका ये है कि आप क्या कर रहे हो, वेयर ई डॉट एम जी आर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो वेयर ई डॉट एम जी आर मतलब ये जो आपका ई डॉट एम जी आर है, अगर एम डॉट एम्प्लॉय नंबर से मैच करता है, जैसे 7839, जब 7839 से मैच करता है वो रो आप रिट्रीव कर लो। ठीक है, तो कंडीशन यहां क्या हो गई कि आपका एम्प्लॉय का मैनेजर एमजीआर में जो मैनेजर का आईडी है वो मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉय नेम निकाल लो और ई नेम निकाल लो, ई से ई नेम निकालो और एम से ई नेम निकाल लो। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये दोनों ई नेम आ रहे हैं, ये आपका ई नेम हो गया और ये आपका क्या ना चाहिए, ई नेम हो गया। लेकिन ये कैसे आ रहे हैं? जिसके एम्प्लॉय का मैनेजर जो आईडी है वो मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर है। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, कॉमा करके यहां प्रिंट करा लो ई डॉट एम जी आर, ठीक है, और कॉमा एम डॉट एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, अब मैं इसको अगर चेक भी कर लूं तो आप देखोगे ये देखो बराबर वाले आ रहे हैं, जिसके जिसके सेम होंगे। 7566 वाला आ गया, 7698 वाला आ गया, 7698 वाला आ गया, 7698 वाला आ गया, ये 769 दोनों सेम होंगे। मतलब ई डॉट एम जी आर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर, जो दोनों के होंगे वही हम अगर क्या करेंगे तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आपका कहना चाहिए वो सारी क्वेरीज आ जाएंगी जिसके मैनेजर और एम्प्लॉय सेम है। अब मैंने यहां देखो एलियाजिंग कर दी, एम डॉट ई नेम को मैंने मैनेजर बोल दिया, तो ई नेम के साथ एक मैनेजर आ गया आपका। ठीक है, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया, आपका ई नेम भी आया, नेम भी आया और साथ में उसका मैनेजर भी आ गया। तो ऐसे हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आप देखो तो मैंने वही बताया आपको, आप अलियासिंग भी यूज कर सकते हो, एम डॉट ई नेम को आप सिंपल मैनेजर लिख दो जिससे कि क्लियरिटी आ जाए कि पहला आपका ई नेम है और दूसरा उसका मैनेजर है। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय along with his manager name of all the employee who work in same department। अब डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए, अब डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल है यार। देखो ई डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय, ठीक है, एम डॉट ई नेम एज मैनेजर। ठीक है, ये तो आपकी एलियाजिंग वाला फंडे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम, दो इंस्टेंस आपने क्रिएट कर लिए एम्प्लॉय के ही, तो दो टेबल की तरह क्रिएट करेगा, दो टेबल की तरह ट्रीट करेगा, सॉरी। ठीक है, वेयर ई डॉट एम जी आर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर, ये तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे हर एम्प्लॉय का मैनेजर नेम चाहिए। ठीक है, साथ में वो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर हो गया। ये आपका ये आपका क्वेरी एंड लगा के कर दो, तो वेयर के साथ आपने एंड लगा के कर दिया। ठीक है, तो ये सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल है, जब आप एक ही टेबल को ज्वाइन करते हो उसके दो इंस्टेंस के साथ और ओरेकल उसको दो टेबल के जैसे ट्रीट करता है। अब अगर अपन बोले कि डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ हिज मैनेजर नेम, तो ये तो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ई नेम ले लिया आपने, हायर डेट ले लिया अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें हायर डेट का कंसेप्ट आ रहा है। डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ हिज मैनेजर नेम। ठीक है, हर एम्प्लॉय का मैनेजर भी आना चाहिए, तो एम्प्लॉय और मैनेजर ये तो आपका आ जाएगा, ये देखो मैंने निकाल दिया। ठीक है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर हायर्ड आफ्टर देयर मैनेजर्स, जो कि अपने मैनेजर के बाद हायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको क्या निकालना है, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, मैनेजर का नेम, चलो हायर डेट भी निकाल लो आप। ठीक है, और आपको ऐसे ही एम्प्लॉय नेम चाहिए जो कि अपने मैनेजर के बाद हायर्ड हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चलते हैं पहले देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करो, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, कोई कंडीशन अभी हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, अब यहां तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं तो ई हायर डेट, हायर डेट आ जाएगा और
अच्छा, इसमें तो आपके अलग इंस्टेंसेस है, ठीक है, तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप अलियासिंग ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, ई डॉट ई नेम, ई डॉट हायर डेट, ठीक है। चलो ये हायर डेट सिंपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला एम डॉट ई नेम, और उसको मैं मैनेजर मान रहा हूँ, ठीक है। फिर एम डॉट हायर डेट एज हायर डेट, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप हटाओ। सबसे पहले मुझे जो जो चीजें चाहिए वो अपन देखते हैं। डॉट ई नेम और एम डॉट ई नेम, ठीक है। और यहां मैं ले लेता हूं ई डॉट एम जी आर, ई से एम जी आर ले लेता हूं, और एम से मैंने वो ले लिया, और ई से हायर डेट भी ले लेता हूं फ्रॉम एम्प्लॉय एम। बस इतना रन करता हूं। फ्रॉम कीवर्ड नहीं मिल रहा उसको, चलो अच्छी बात है, मिल जाएगा। अभी भी क्या दिक्कत है। सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, ई डॉट एम जी आर, एम डॉट ई नेम और ई डॉट हायर डेट। दिक्कत क्या हो रही है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कॉमा, चल ठीक है। तो ये आपके पास 196 रो तो आ जाएंगे। लेकिन बेटा करना क्या है, कंडीशन आप समझो। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि आपको हर एम्प्लॉय और उसके मैनेजर के नाम के साथ आना है, ठीक है, जो कि हायर्ड हो रहे हैं आफ्टर देयर मैनेजर। मैनेजर के बाद जो हायर्ड हो रहे हैं वही आपको लाना है, ठीक है। तो ई डॉट हायर डेट के साथ साथ एम डॉट हायर डेट भी ले लो। दो इंस्टेंस आपने बनाया ही हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब यहां क्या करो, आपने जो एम डॉट ई नेम लिया हुआ है इसको एलियासिंग कर दो मैनेजर। अब देखो, अब ये मैनेजर है जो मैनेजर के बाद हायर हो रहा है, ठीक है। तो इनका तो मैनेजर आईडी आपके पास अभी, एमजीआर आपके पास आ नहीं रहा है, ठीक है। जिनका एमजीआर आपका आएगा, ठीक है, तो जिनका अगर आप एमजीआर ले रहे हो तो एमजीआर के भी आप एम डॉट एमजीआर भी ले लो। एमजीआर लेने की जरूरत नहीं है, एम डॉट एम्प्लॉय नंबर लो, तभी तो आपके पास पता चलेगा कि ई डॉट एमजीआर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर है। चलिए, तो ये देखो आपके पास एम्प्लॉय नंबर भी आ गया। चलिए ठीक है। अब जैसे कि देखो, यहां अगर अपन बात करें ब्लैक की, अगर ये ब्लैक की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के सेम है 7839 7839, इसको हम देख सकते हैं। अब इसमें देखो ये हायर डेट है, ये भी हायर डेट है, ठीक है। अब यहां पास जो ई डॉट हायर डेट है, उसके बाद एम डॉट हायर डेट है। मैनेजर के लिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूं एज एम हायर डेट, तो हमें पता चल जाएगा कि मैनेजर का हायर डेट है। चलिए, अब मुझे क्या करना है कि जिसके भी इंप्लॉई, जो भी इंप्लॉई हैं जो मैनेजर के बाद हायर हुए हैं, उन्हीं को कंसीडर करना है। तो यहां देखो ये दोनों आपके सेम हुए, ये मैं कंसीडर करूंगा। और यहां मैनेजर का जो है आप देखो, तो अपने फॉर्मेट में क्या है, 17 नवंबर 1981 बोल रहा है। ये 17 नवंबर 1981 की बात कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, 5 जनवरी 1981। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजर तो बाद में हायर हुआ है। मैनेजर नवंबर में हायर हुआ है और ये जनवरी में हायर हुआ है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर अगला जो मैचिंग अगर मान लो कोई लेते हैं, अगली मैचिंग की बात करें तो अगला मैचिंग देखो ये है, ठीक है। इसको देखो आप, तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे, देखें। ये आपका नवंबर में है, ये आपका जून में है 1981 में, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर कॉमन कौन सा है, हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें अगला, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो मैचिंग कौन सा है। ये देखो 7564 है, 7566, 7566, 7566, और ऊपर कुछ छूटा होगा देखो, 7839 3939 39, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो ठीक है, 756666। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, आगे देखेंगे कौन से मैचिंग आ रहे हैं, और आगे बढ़ते जाओ, कोई मैचिंग आ रहा है 7698। चलो सर्च कर लो इसमें। तो अगर मैं बोलूँ 7698, 7698, तो ये तो आ गया
लेकिन 7698 वाले सेम सेम चाहिए मुझे। यहां देखो, तो अगर मैं यहां बात करूं तो देखो ये 7698 वाला है जो सेम है। अब यहां देखो इसका जो मैनेजर है वो कब हायर हो रहा है, 1 मई को, और ये कब हायर हो रहा है, ये आपका हायर हो रहा है 20 आपका फैब को, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। आगे देखो, मैं 7698 वाले ही अभी देख रहा हूं, फिर ये 7698 आया, देखो ये भी कंसीडर नहीं होगा, ये आपका 22 फैब है और आपका 1 मई है 1981 में, ये भी कंसीडर नहीं होगा। फिर 7698 वाले ये मिल गया। अब इसको देखते हैं, ये आपका 1 मई है, लेकिन यहां अगर आप देखो तो आपका क्या है, 28 आपका सितंबर है, ठीक है, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो ऐसे वाले सारे के सारे कंसीडर होंगे। तो जब मैं इस पूरी पूरी क्वेरी को अगर रन करूंगा तो देखो यहां कंडीशन आपका क्या हो रहा है, कंडीशन ये है कि मुझे ई नेम चाहिए, ले लिया, हायर डेट चाहिए, ले लिया, ठीक है, फिर एम डॉट ई नेम चाहिए जिसको मैं मैनेजर बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इंप्लॉय के 2 इंस्टेंस मान लिया मैंने, 2 टेबल की तरह ट्रीट करेगा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई एम, और यहां एम डॉट हायर डेट एज हायर डेट भी ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, इंप्लॉय का जो मैन एमजीआर होना चाहिए एम के इंप्लॉय नंबर के बराबर होना चाहिए, और साथ में इंप्लॉय का जो हायर डेट हो वो ग्रेटर हो एम के हायर डेट से, ठीक है। तो बस आप इसको अब अगर रन करो तो आपके पास ऐसी ही क्वेरीज आ जाएंगी, और इसी के लिए मैंने सारे कॉलम लिए हुए हैं, अगर आप देखो तो आपको दिख भी जाएगा। तो ये देखो इसमें 7 रोज टोटल आए। यहां देखो जो एम्प्लॉय है उसका हायर डेट है 12/3/19 सॉरी 3, और दिसंबर ये आपका 3 DD है, दिसंबर 1981, और यहां देखो ये क्या है, 2 अप्रैल 1981, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बस सारे के सारे वैसे ही वाले ही आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन अगर अपन देखें तो डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल द कलीग्स ऑफ द एम्प्लॉय ब्लैक, अगर मुझे सारे के सारे कलीग के नाम निकालने हैं, ब्लैक के कलीग के नाम निकालने हैं, तो इंप्लॉय का एक इंस्टेंस ले लिया मैंने E1, इंप्लॉय का एक इंस्टेंस ले लिया E2। अब मैंने E1 डॉट ई नेम बोला और उसका बोल दिया नाम मैंने कलीग्स, इसको मैंने बोल दिया कलीग। अब मैं क्या कर दिया, ठीक है, इंप्लॉय जो ब्लैक है उसके कलीग्स कौन होंगे, जिनके डिपार्टमेंट नंबर दोनों के सेम हो। तो अब मैंने बोला वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मैंने क्या बोला, E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर मैच कर लो, और साथ में जो E2 का नेम होना चाहिए, जो E2 का नेम होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक के ही कलीग की बात कर रहे हो ना। तो जब आप इस क्वेरी को अगर आप रन करोगे तो ब्लैक के सारे कलीग्स आ जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, रन करो। ये आपका सिंगल कोट्स गड़बड़ है, तो देखो ब्लैक के कलीग आ गए, लेकिन इसमें ब्लैक भी आ रहा है, इसमें ब्लैक भी आ रहा है। अगर आप ब्लैक हटाना चाहते हो, क्योंकि ब्लैक के कलीग्स चाहिए ना, इसमें ब्लैक का नाम भी आ रहा है, तो अगर आप ब्लैक के कलीग हटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको E2 डॉट ई नेम में तो बताना पड़ेगा कि ब्लैक है, लेकिन E1 डॉट ई नेम में बोलना पड़ेगा कि नॉट इक्वल टू ब्लैक हो, ठीक है, क्योंकि आप E1 से ई नेम रिट्रीव कर रहे हो। देखो यहां ध्यान से आप कर क्या रहे हो, E1 से, सॉरी, आप E1 से क्या कर रहे हो, ई नेम रिट्रीव कर रहे हो। तो E1 से मना कर दो कि ई नेम जो होना चाहिए वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक के कलिक्स चाहिए, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ठीक है। तो रन करोगे अब आपका ब्लैक हट जाएगा जब आप E1 डॉट ई नेम नॉट इक्वल टू ब्लैक कर दोगे तो, ठीक है। तो ऐसे हम सेल्फ ज्वाइन रन करते हैं, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन विद ANSI सिंटैक्स की बात करेंगे, तो अगर हम ANSI सिंटैक्स की बात करें तो बट ऑब्वियस है Oracle 9 ऑनवर्ड्स ANSI सिंटैक्स, मतलब Oracle 9 और उसके ऑनवर्ड वर्जन में ANSI सिंटैक्स सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि आपके कहना चाहिए जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें सिंटैक्स में क्या है, आपने बोला सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल एलियाजिंग 1, और फिर ज्वाइन, एलियाजिंग तो लिखना ही पड़ेगा, टेबल फिर अलियासिंग 2, ज्वाइन लिख दोगे काम आपका हो जाएगा, इनर ज्वाइन भी लिखोगे तो भी चलेगा, इनर ज्वाइन भी आप लिखोगे ज्वाइन की जगह तो भी चलेगा। ऑन अलियासिंग, अब यहां ऑन लगाओगे, अलियासिंग 1 डॉट कॉलम और एलियाजिंग 2 डॉट कॉलम, ठीक है, जिसके बेस पे आप मैच कर रहे हो, और साथ में आप वेयर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो अगर रो आपको फिल्टर करना है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो जैसे कि देखो मैंने क्वेश्चन बोला डिस्प्ले नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय अलोंग विद हिज मैनेजर नेम, तो वही सेम क्वेश्चन है, उसको मैं इसके ANSI सिंटैक्स से करता हूं।
तो मैंने बोला सेलेक्ट ई डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय, एम डॉट ई नेम एज मैनेजर, फ्रॉम एम्प्लॉय ई, इसकी एलियासिंग कर दी, और एम्प्लॉय एम, बीच में ज्वाइन लिख दो या इनर ज्वाइन, ऑन लगा दो, ई डॉट एम जी आर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर, जिसके बेस पे आप मैचिंग कर रहे हो उसको ऑन के अंदर लिख दो। ठीक है, अगर आप कंडीशन के साथ करना चाहते हो तो हायर डेट वाला देख लो। आपने क्या किया, एम्प्लॉय ई ज्वाइन एम्प्लॉय एम ऑन एम्प्लॉय डॉट मैनेजर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर, और साथ में आपने वेयर के साथ लगा दिया एम्प्लॉय डॉट हायर डेट ग्रेटर देन एम डॉट हायर डेट है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम एंड हायर डेट वाला ऑफ एवरी एम्प्लॉय अलोंग विद हिज मैनेजर नेम एंड हायर डेट ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय हु वर हायर्ड आफ्टर देयर मैनेजर, जो कि मैनेजर के बाद हायर्ड हुए हैं। तो देखो सेलेक्ट ई डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय, ई डॉट हायर डेट, एम डॉट ई नेम एज मैनेजर, एम डॉट हायर डेट, फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन एम्प्लॉय एम, और जिसका एम्प्लॉय डॉट मैनेजर इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर हो, मतलब मैचिंग कंडीशन ऑन के अंदर, और बाद में आप वेयर कंडीशन के अंदर लगा दोगे कि ई डॉट हायर डेट इज ग्रेटर देन एम डॉट हायर डेट। तो कुछ ऐसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ ज्वाइन फायर करते हैं। और जरूरत आपको समझ में आ गई हुई, कब जरूरत पड़ती है, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ही टेबल के दो इंस्टेंस लेने हैं, या एक ही टेबल को दो तरीके से ट्रीट करना है, और उसके बाद आपका कहना चाहिए रिजल्ट रिट्रीव हो पाएगा, तो सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। थैंक यू।